ये मैं हूँ कि आज मैं हूँ, अंत में हूँ और बद में हूँ। अब सर्ग और विसर्ग सृष्टि के दो भेद हैं, सर्ग और विसर्ग। इसमें सर्ग किसे कहते हैं और विसर्ग किसे कहते हैं? कि जो अव्यक्त से लेकर के भूमि तक वो लूट होता है उसका नाम है सर्ग। फिर से याद कर लो, अव्यक्त से प्रारंभ होकर के अव्यक्त से महतत्व, महतत्व से अहंकार, अहंकार से मन सहित 10 इंद्रियां और 5 विषय और 5 विषयों से आगे पंच महाभूत। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इसको कहते हैं सर्ग। इसका नाम है सर्ग। जब इसमें प्राणी जगत का आविर्भाव हो जाता है तब उसको कहते हैं विसर्ग। बात समझे ना? ये तो सर्ग है ना, सृष्टि के मूल तत्वों के इवोल्यूशन को, माने इवोल्यूशन माने विकास, विकास को, इसको विकास कहिए या इसको अभिव्यक्ति कहिए, वो एक ही बात होता है। विकास और अभिव्यक्ति का एक ही अर्थ होता है। इवोल्यूशन, विकास, अभिव्यक्ति कुछ भी कहिए, उत्पत्ति। ऊपर से लेकर नीचे तक अव्यक्त से प्रारंभ होता है। अव्यक्त मूल है ना, तो वहां से प्रारंभ होता है। तो सबसे पहला इसका है महतत्व। तो महतत्व से लेकर के अर्थ तक, पृथ्वी तक जो इवोल्यूट हुआ है, अभिव्यक्त हुआ है, उत्पन्न हुआ है, मैनिफेस्ट हुआ है, प्रोजेक्ट हुआ है, इसको कहते हैं सर्ग। 19 क्यों? 23 है, 23 होंगे, 23 24 नहीं होनी चाहिए, 23 होना चाहिए। एक तो अव्यक्त है, 23। महतत्व 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 1 मन और 5 विशेष। 16 तो हो गए ना विशेष, अविशेष। 5 हो गए विशेष, 5 विशेष, 16 अविशेष, विशेष अविशेष और लिंग मात्र, 1 लिंग मात्र अहम। 16 5 21 1 22 हो गया ना। और ये अहम जिससे उत्पन्न हुआ वो अव्यक्त, अलिंगा, महतत्व, बुद्धि, बुद्धि से लेकर पृथ्वी। हो गया 10 से 10 23 हुई थी। ये 23 तक जो है इनकी अभिव्यक्ति जो है, ये जो है इसको कहते हैं 23। 5 विशेष, 16 अविशेष। ऐसे विशेष अविशेष, लिंग मात्र, 1 लिंग मात्र आम और अलिंगान बुद्धि। बुद्धि अलिंग कही जाती है। ये गुण परम, ये गुण के पर्व। गुण माने प्रकृति, प्रकृति के पर्व, पर्व माने पूर्व।
गांठ, स्टेप्स, ये सारे के सारे इस सर्ग का आदि क्या है भाई? अव्यक्त। और इस सर्ग का अंत क्या है? पृथ्वी। अव्यक्त से लेकर पृथ्वी पर्यंत सर्गाणाम आदि अंतश्च और मध्यम च अहम अर्जुन। और इसका मध्य क्या है? इसका मध्य क्या है? अहम। विशेष अविशेष दो इधर हो गए, और अलिंग मात्र, अलिंग और गुण उधर है। आदि तो इसका अव्यक्त है ना, और अंत इसका अर्थ पृथ्वी, और मध्य क्या है? अहम। तो अहम के दो नीचे हैं और अहम के दो ऊपर हैं। अहम के दो नीचे कौन है? विशेष और अविशेष। अहम का पुत्र और अहम के पौत्र, और माई बाप दोनों ऊपर हैं। क्या? नहीं जी नहीं, मन नहीं। मन तो कार्य है अहम का। मन अहम का कार्य है, बुद्धि अहम की माँ है। बुद्धि तो अहम की माँ है, और अव्यक्त बुद्धि की माँ है। तो अव्यक्त और बुद्धि तो ऊपर हो गए, और उसके पुत्र और पौत्र नीचे हो गए। पंचमहाभूत और वो सारे 16 विशेष, और 5 विशेष 16 विशेष, इसलिए मध्य में है अहम। तो सर्गाणाम आद्यंतश्च मध्यम च एव अहम अर्जुन। हे अर्जुन, इस सर्ग के आदि अंत और मध्य मैं हूं। यानी पृथ्वी भी मैं हूं, अहम भी मैं हूं, अव्यक्त भी मैं। इसके बीच वाला सारा मैं हूं। तो कितना सुंदर विश्लेषण है। आदि, अंत और मध्य। तो आदि में हूं, अंत में हूं, और मध्य भी मैं हूं। अहम ही विस्तार का मूल आधार है। अहम से सारा विस्तार हुआ है। अहम से जो दो ऊपर हैं, एक तो अव्यक्त स्वयं में है, एक महतत्व है। तो महतत्व और अव्यक्त ये दोनों परमात्मा की विभूति पहले बताए हैं, बुद्धि बुद्धिमतानस में। अव्यक्त तो उनकी महिमा है। और इधर अहम बीच में हो गया। अहम से आगे विशेष और अविशेष। तो 16 अविशेष हैं अहम की संतानें, और 5 विशेष हैं अहम के संतानों की संतानें। 4 पर्व है ना, गुण के 4 पर्व। चार पर्व गुण के। पृथ्वी अंत है, और क्या? स्वर्ग का तो अंत पृथ्वी है। पृथ्वी भगवान का स्वरूप नहीं है। नहीं, आधार आदि और अंत। आदि तो ऊपर से होता है। ऊर्ध्वमूल मध्य शाखा है ना। नहीं, सब कुछ वही है जी। आदि भी वही है, अंत भी वही है, मध्य भी। सर्गाणाम आद्यंतस्य मध्यम च अहम अर्जुन। हे अर्जुन, इस सर्ग का आदि, अंत और मध्य में, और इसमें अध्यात्म विद्या नाम वाद प्रवदता नाम, और विद्याओं में अध्यात्म नाम की विद्या में, विद्या के कई भेद हैं। कई भेद हैं उसमें।
इसमें मूलतः त्रिविध विद्याएं हैं, आधिदैविक, आध्यात्मिक और आधभौतिक। 3 भेद तो मुख्य हैं, फिर आगे उसके वेरिएशन अधिक हैं। विद्या के वैसे 14 भेद हैं और उसमें 10 महाविद्या आती हैं। विद्या के 14 भेद हैं, 14 विद्याएं हैं, फिर उसमें 10 मुख्य महाविद्याएं कही जाती हैं। वही 10 महाविद्या, हाँ वही 10 विद्या। तो विद्या समस्तास्तौ देवी भेदा स्त्रिय समस्तात सकला जगत्सु त्वयि क्या पूरित मुंबई तत्काते स्थित विपरा परोक्ति। 10 महाविद्याएं जो हैं और उसमें 14 विद्याएं भी कही गई हैं। फिर आगे जाकर 64 विद्याएं कही जाती हैं। हाँ 64 विद्याएं, 64 कलाएं कही जाती हैं। ये अलग अलग उसके भेद हैं। तो जहाँ पर 14 विद्या कही गई वहाँ 4 वेद, 6 शास्त्र, हाँ 10 महाविद्या, 4 वेद, 6 शास्त्र, 10 महाविद्या। 14 जहाँ कही जाती है उसमें 4 और जोड़ी गई है। नहीं उसको क्या कहते हैं, चार उपवेद में मिलते हैं। गंधर्व वेद, आयुर्वेद और अर्थवेद और धनुर्वेद। 4 वेद, 4 उपवेद और 6 शास्त्र। गंधर्व वेद, धनुर्वेद, अर्थवेद और आयुर्वेद। इसमें सारी विद्याएं आ जाती हैं, समझ जाते हैं 14 विद्याओं में। और फिर उसमें वास्तु विद्या और क्या विद्या और क्या विद्या, तमाम विद्या इकट्ठा होता है। 64 जब गिनी जाते हैं और उसमें बहुत विद्या है। वेरिएशन है ना सारे उसमें। ये 14 विद्या, इन समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या जो है भगवान, अध्यात्म विद्या विज्ञान, समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या जो है भगवान कहते हैं वो मैं। तो कहा कि अध्यात्म विद्या ही मोक्ष में हेतु। अन्य सारी विद्याएं अन्य प्रकार की उपलब्धियों में हेतु होती हैं, लेकिन सा विद्या या विमुक्तये विद्या विन्दते अमृतम। ये अध्यात्म विद्या जो है, इसी अध्यात्म विद्या का दूसरा नाम ब्रह्म विद्या भी। त्रयी नहीं, त्रयी तो अलग है। त्रयी विद्या जो है वो अलग है, ये ब्रह्म विद्या है, अध्यात्म विद्या है। तो अध्यात्म विद्या विज्ञान ये साधनात्मक है, जीव को शिव बनाती है, पुरुष को पुरुषोत्तम बनाती है विद्या, नर को नारायण बनाती है विद्या, जीव को शिव बनाती है विद्या। अन्य विद्याएं तो प्रकृति के प्रयोग के लिए हैं,
लेकिन ये पुरुष का ही परिवर्तन कर देती है। अन्य विद्याएं प्रकृति के परिवर्तन के लिए हैं। प्रकृति के परिवर्तन की कलाओं से संबंधित अन्य सारी विद्याएं हैं, लेकिन ये जो है ये तो पुरुष का ही परिवर्तन कर देती है। इसलिए इससे श्रेष्ठ और कोई विद्या नहीं। अध्यात्म विद्या विज्ञान। हाँ, साइंस है लेकिन वो उसका प्रयोग अलग है। वो भौतिक विद्या है, जो भौतिकी कहते हैं, भौतिकी विद्या। इसमें अध्यात्म विद्या भगवान की विभूति। भौतिकी विद्या भी है, उसका भी अपना स्थान है। आज दैविक भी है, आज भौतिक भी है, आध्यात्मिक भी है। तो आज दैविक जो है वो तो संबंधित है ऋक से। हाँ, ऋक विद्या कहते हैं आज दैविक, जिसमें सृष्टि के मूल शक्तियों का अनुसंधान और आवाहन का ज्ञान निहित है, वो ऋक विद्या है, तो ऋक कहते हैं। दैवी शक्तियों का अनुसंधान और आवाहन, ऋक विद्या। और जिसमें दैवी शक्तियों के प्रयोग की व्यवस्था है, तो यजु विद्या है। और जिसमें दैवी शक्तियों के समस्वरता की प्रक्रिया समझाई गई हो, वो साम विद्या। इसलिए यहाँ पर भगवान ने वेदा नाम साम वेदोस्मि पहले कहा। वेदों में सामवेद में, यहाँ पर अध्यात्म विद्या विद्या है। विद्याओं में अध्यात्म विद्या मेरी विभूति। और फिर आगे कहेंगे वादः प्रवदताम हम। प्रवदताम, वार्तालाप करने वालों में वाद में तीन होते हैं, जल्प, वितंडा और वाद। जल्प, वितंडा और वाद। उसमें स्वपक्ष की प्रतिष्ठा और परपक्ष का खंडन। ये वितंडा है। और बिना स्वपक्ष की प्रतिष्ठा किए परपक्ष के ही दोष का दर्शन और उसी के द्वारा उसका खंडन, ये जल्प है। और विचार द्वारा तत्व का निर्णय जो है वो वाद है। अक्सर भूल नहीं दे ये कहने में मूड हो गया। सत्य का निर्णय जिसके किया जाता है उसको वाद कहते हैं। सत्य का निर्णय जिससे होता है उसको वाद कहते हैं। और यहाँ अपने पक्ष का समर्थन और दूसरे पक्ष का खंडन हो उसको वितंडा कहते हैं। और जहाँ पर अपने पक्ष का तो समर्थन भी नहीं है, दूसरे पक्ष का ही दोष निराकरण उसी की व्याख्या है, तो जल्प।
तो अध्यात्म विद्या विद्यानाम वादः प्रवदताम हम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् विश्वानिदेवस्य वितरतुरितानि पराशो विद्यं तन्यासो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति। ये जो बैठे हुए हैं वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम वसुदेवस्तं देवं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहं वृषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी। स्वर्गाणाम् आदरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुनो अध्यात्म विद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्। भगवान की विभूति अनंत रूपों में अनंत ब्रह्मांडों में प्रकट है। उनमें से इस लोक में इस ब्रह्मांड में जो 14 भुवन हैं उनमें मनुष्य के लिए ध्यातव्य चिंतनीय कौन कौन सी विभूतियां हैं इस विषय में प्रभु समझा रहे हैं। पवनः पवतामस्मि। पवताम पवताम के दोनों अर्थ होते हैं, पवित्र करने वाले और गतिशील। पवित्र करने वाले और गतिशील तत्वों में पवन में वायु में ये पवित्रता और गति एक दूसरे से संबंधित है। जहाँ गति है वहीं पवित्रता है। गति के अभाव में पवित्रता नहीं रह सकती, नहीं हो सकती। गतिहीन जो पदार्थ हैं वो दूषित हो जाते हैं। जल में गति नहीं है, दूषित हो जाएगा। ये जितना अधिक गतिशील है उतने अधिक पवित्र है। व्यक्ति के जीवन में भी यही सत्य प्रतिष्ठित है। जो व्यक्ति गतिशील है वो पवित्र है। गतिहीन में अपवित्रता ये बहुत बड़ा सिद्धांत है। हमें पोल्यूशन वहीं प्राप्त होता है, दोष वहीं प्राप्त होता है जहाँ गति में अवरोध उत्पन्न होता है। इसलिए गति और पवित्रता एक दूसरे से संबंधित है। तो गतिशीलों में पवन से बढ़कर और किसकी गति हो सकती है? वायु ही सतत गतिशील तत्व है। इसलिए वह परम पवित्र
पवन ही पावन है। जहाँ जहाँ गति है वहाँ पवित्रता है। पवनः पवताम अस्मि। भगवान कहते हैं कि गतिशीलों में पवन और पवित्र करने वालों में पवन में। राम शस्त्रभृताम अहम। शस्त्रभृताम शस्त्रधारियों में राम में हूँ। मैंने बताया है आप लोगों के यहाँ राम का अर्थ जामदाग में परशुराम, दाशरथी राम ने। और झषाणाम मकरश्चासम, कुछ आचार्यों ने दाशरथी राम में स्वीकार किया है धनुषधारी होने के नाते। लेकिन धनुष जो है वो शस्त्र नहीं है, अस्त्र है। इसलिए महाभारत में अन्यत्र भी शस्त्रभृत के रूप में परशुराम को ही स्वीकार किया गया है और वहाँ परशुराम को शस्त्रभृत कहा गया है। झषाणाम मकरश्चासमी, जलीय जीव जो है उनको झष कहते हैं। तो झष ही झक कहा जाता है। श का ख उच्चारण होता है जहाँ, और झक का अभिप्राय होता है जलीय प्राणी, जलीय जीव। उन जलीय प्राणियों में मकर नाम का जो प्राणी है, मगर जिसे कहते हैं, वो मेरी विभूति है। किसी को ग्राह भी कहते हैं, घड़ियाल भी कहते हैं, कई नाम है। अगर मुझको बढ़िया तो लंबा सा हो जाता है। झषाणाम मकरश्चास्मि और स्रोतसाम अस्मि जाह्नवी। स्रोतसाम जो स्रोत से उत्पन्न होने वाली सरिता है, उसमें जाह्नवी मेरी विभूति। जाह्नवी माने गंगा जी। इससे पहले सरसामस्मि सागर कहा है। सर और सरिता ये दो जल के भिन्न भिन्न रूप होते हैं। सर उस जल को कहते हैं जो प्रवाहित नहीं होता, स्थिर रहता है। सरिता वह जल है जो प्रवाहित होता रहता है। तो सर जो है प्रवाहहीन, उसमें समुद्र से बड़ा और कोई सर तो हो नहीं सकता। समुद्र ही सबसे बड़ा सर है। और सरिता जो प्रवाहित होने वाली नदी जिसे कहते हैं, उसमें श्रेष्ठतम गंगा जी। गंगा जी की महिमा, जाह्नवी की महिमा, ये इतिहास काल में प्रचलित हो चुकी थी, क्योंकि तब तक सरस्वती लुप्त हो चुकी। सरस्वती महाभारत से बहुत पहले लुप्त हो गई और उसके लुप्त होने और प्रकट होने की कहानी महाभारत में उपलब्ध है।
और सरस्वती का स्थान गंगा ने ले लिया था महाभारत काल से पूर्व। और वह एक परम पवित्र नदी के रूप में प्रतिष्ठित हो सकी। वैदिक काल में जो स्थान सरस्वती का था वही पौराणिक काल में गंगा को मिला। कहीं कहीं पर गंगा को भी सरस्वती शब्द से संबोधित किया गया है, लेकिन वो नगण्य रूप में समझिए। वेद में जो सरस्वती है वो 3 रूपों में है। अम्बी तमे, नदी तमे, देवी तमे, सरस्वती। अम्बी, नदी और देवी, 3 रूपों। वैसे निघंटु में गंगा नाम सूर्य की किरणों का है और सरस्वती नाम भी सूर्य की किरणों का है। ये सूर्य की किरणें ही सरस्वती हैं और वे ही गंगा है। गंगा शब्द का अर्थ होता है आकाश में गमन करने वाली। और आकाश में गमन कौन करता है? गतिशील कौन है? ये सूर्य की किरण है, इलेक्ट्रिक वेव जिसे कहते हैं। और वे ही सरस्वती। सरस्वती का अर्थ होता है रस धारण करने वाली। और यही सूर्य की किरणें पृथ्वी के समस्त रसों को धारण करती है, इसलिए इनका एक नाम सरस्वती, सरस्वती। ये सरस्वती। इस दृष्टि से गंगा और सरस्वती का एक ही अर्थ होता है। वैदिक आचार्यों ने इस प्रकार से इसकी व्याख्या की है। यहाँ पर जाह्नवी कह करके की बात स्पष्ट की गई है। गंगा कहने से हो सकता था वैदिक निरुक्ति के अनुसार उसे सूर्य की किरणें मान लिया जाए, इसलिए जाह्नवी भागीरथी के लिए ही आया है। ये जो गंगा पृथ्वी पर प्रवाहित हो रही है यही जाह्नवी कही जाती है। जन्मू ऋषि के यज्ञ मंडप को बहा लेने के नाते जन्मू ऋषि ने उसे अपने उदरस्थ कर लिया, पी लिया सारे। कल मैंने कथा सुनाई थी। फिर देवताओं की प्रार्थना से वे उसे कान के रास्ते से निकाल दें। गंगा शब्द का अर्थ था आकाश में गमन करने वाली, और इसलिए उस सूर्य की किरण में सूर्य की किरणों के लिए भी गंगा शब्द का प्रयोग है। वैदिक आचार्यों ने निरुक्त के आधार पर इसकी व्याख्या की। जहाँ ऋग्वेद में गंगे च यमुने च सरस्वती च मंत्र है,
इस मंत्र की व्याख्या में ऐसा किया और उसको कुछ आचार्यों ने वैदिक मंत्रों को ऐतिहासिक और भौतिक न मान करके उसे दिव्य शक्तियों का अवबोधन कराने वाला ऐसा माना। तो वहाँ पर ये जितने नाम हैं सबका अलग अलग अर्थ किया है और उसको सूर्य की किरणों से, विद्युत प्रवाह से ऐसे दिया। तो आगे भगवान कहते हैं सर्गाणाम आदि अंतश्च मध्यम च एव अहम अर्जुन। सर्गाणाम सृष्टि, सर्ग और विसर्ग सृष्टि के दो रूप हैं, कल बताया था मैंने। सर्ग माने प्राकृतिक इवोल्यूशन, नेचुरल इवोल्यूशन, प्राकृतिक विकास, और विसर्ग माने विशिष्ट विकास यानी जैवी सृष्टि। तो प्राकृतिक सृष्टि को स्वर्ग और जैवी सृष्टि को विसर्ग कहते हैं। यहाँ पर स्वर्गाणाम आदिरंतश्च, स्वर्ग का आदि अंत और मध्य मैं हूँ। तो स्वर्ग के क्रम में देखने से आदि अंत मध्य जो है वह अव्यक्त पृथ्वी और अहम। आदि अव्यक्त है, अंत पृथ्वी है और मध्य अहम। तो अव्यक्त जो कारण रूप है वह भी मैं हूँ, और जो अहम सूक्ष्म रूप है वो भी मैं हूँ, और पृथ्वी जो स्थूल रूप है वह भी मैं हूँ। कारण, सूक्ष्म और स्थूल, ये तीनों मेरे ही स्वरूप हैं, मेरे ही भेद हैं, मेरी ही अभिव्यक्तियाँ हैं। सृष्टि में तीन ही तत्व दिखाई देते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। तो सूक्ष्म मध्य है, स्थूल अंत है और कारण उसका आदि। तो आदि, मध्य और अंत तीनों रूपों में मैं ही हूँ, ऐसा हो जाने का। पहले कहा आए हैं अहम आत्मा विदाकेश, प्रथम श्लोक में। तो वहाँ पर जैवी सृष्टि के लिए कहा है कि संसार में जितने सर्वभूता से स्थित है, हम आत्मा विदाकेश सर्वभूता से स्थित है। तो वहाँ पर जैवी सृष्टि की जो विसर्ग है, और यहाँ पर सर्ग, प्राकृतिक सृष्टि। तो सृष्टि के दो भेद हैं, प्राकृतिक सृष्टि और जैवी सृष्टि, सर्ग और विसर्ग। तो स्वर्गाणाम आदिरंतश्च, लेकिन सभी आचार्यों ने इसका ऐसा अर्थ नहीं किया। आचार्यों ने तो सृष्टि का आद्यंत मध्य से करते थे, लेकिन विशेष चिंतन के लिए ये भगवान अध्यात्म विद्या विद्यानाम, 14 विद्याओं में अध्यात्म विद्या मैं हूँ। इसको अध्यात्म विद्या का नाम पराविद्या है। विद्या नाम पराविद्या और अपरा विद्या, विद्याओं के दो ही भेद हैं, पराम च अपराम च। विद्या के दो भेद हैं, परा और अपरा। अपरा विद्या के 14 भेद हैं और परा विद्या एक ही है। इस परा विद्या का नाम ही अध्यात्म विद्या व ब्रह्म विद्या है। तो अध्यात्म विद्या विद्या नाम, समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या जो है तो मैं, यहाँ अध्यात्म विद्या कहा भगवान ने। कहीं कहीं पर अध्यात्म विद्या और ब्रह्म विद्या ये दोनों अलग अलग रूप में वर्णित हैं। अध्यात्म से संबंधित अध्यात्म विद्या है, और अध्यात्म, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ, कर्म, ये 5 जो विवर्त हैं
छह विवर्त हैं। अध्यात्म, अधिदैव, अधिभूत, कर्म, अधियज्ञ, पांच विवर्त। इन पांचों विवर्तों सहित जो परम अक्षर है, इन पांचों के सहित जो पांच जिसके विवर्त हैं वो ब्रह्म है। इन पांचों का विश्लेषण करने वाली जो विद्या जो है वो ब्रह्म विद्या कही जाती है। लेकिन ब्रह्म विद्या को ही अध्यात्म विद्या कहा है। क्योंकि अध्यात्म विद्या जो है वो साधन रूप है। अध्यात्म विद्या विज्ञान, अध्यात्म शास्त्र ही व्यक्ति के लिए मोक्ष शास्त्र के रूप में उपस्थित है। अन्य विद्याएं जो हैं वो धर्म अर्थ काम से संबंधित है और अध्यात्म विद्या मोक्ष शास्त्र। जो कुछ ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। पिंड में परम तत्व की उपलब्धि, पिंड में ही परम तत्व का अनुसंधान की विधि बताने वाली विद्या अध्यात्म विद्या कही जाती है। अधिभूत जो है वो जगत से संबंधित है। अधिदैव जो है वो कारण समस्त दैवी शक्तियों से संबंधित है और अध्यात्म जो है वो व्यक्ति से संबंधित है। इसलिए अध्यात्म विद्या यथार्थः स्वाध्याय का विषय है। यहाँ उपनिषद में आया स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, वहाँ पर स्वाध्याय जो है वो अध्यात्म विद्या के विषय में आया और यही समस्त विद्याओं में श्रेष्ठ मानी गई है। प्रकारांतर से इसी को ब्रह्म विद्या भी कहते हैं। ब्रह्म से संबंधित विद्या और अध्यात्म से संबंधित। अध्यात्म जो है ब्रह्म का स्वभाव है। स्वभाव अध्यात्म शिक्षित। ब्रह्म के स्वभाव का नाम अध्यात्म और स्वभाव उसका ये सृष्टि के रूप में प्रकट है, लेकिन सबसे निकट जो है वो दृष्टि के रूप में है। इसलिए व्यक्ति अपने आदि कारण की खोज करे, अपने स्वरूप की, अपने विलास की, वैभव की, तो अपना वैभव, अपना स्वरूप, अपना कारण इसका विश्लेषण करने के लिए जिस विद्या का प्रयोग किया जाता है वो अध्यात्म विद्या है। इसलिए अध्यात्म विद्या विज्ञान समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या ही श्रेष्ठ है। और वाद प्रवदतामहम, प्रवदतामहम, जहाँ प्रवक्ता लोग बैठ करके आपस में चर्चा करते हैं, शास्त्रार्थ करते हैं, शास्त्र के अर्थ का चिंतन करते हैं, उसमें कई भेद होता है। न्याय दर्शन इसी का विश्लेषण, ये सब न्याय दर्शन के विषय। न्याय दर्शन में 16 पदार्थों की व्याख्या है। उसमें जो
क्रम से उसने अपने विषय को प्रस्तुत करना और उस पर व्यापन करना, उसका निर्णय करना युक्ति द्वारा, तर्क द्वारा, प्रमाण द्वारा आदि, तो उसको प्रमेय प्रमाण आदि नामों से किया कर सकते हैं। इस प्रकार से उसी में आता है वाद, जल्प और वितंड, छल, जाति, विग्रह, ये सब उसमें बताया गया है कि जो तत्व निर्णय के लिए वाद है, वाद माने विविध प्रकार के प्रमाणों द्वारा परम तत्व को जानने की प्रक्रिया वाद नाम से करें। और स्वपक्ष की प्रतिष्ठा और पर पक्ष का खंड जल, स्वपक्ष की प्रतिष्ठा और पर पक्ष का खंड जल। इसमें अंतर इतना है कि कल उनका बता अपने पक्ष का समर्थन, दूसरे का विखंडन, विखंडन नहीं, अपने पक्ष का समर्थन और पर पक्ष का निराकरण जल, और दूसरे पक्ष का छल, जाति और विग्रह द्वारा दूसरे पक्ष में दोष दर्शन और उसी का अपने पक्ष की प्रतिष्ठा नहीं तो विखंडा, जिसमें परपक्ष का ही खंडन किया जाए, छल, जाति और दोष को विग्रह किया जाए। नहीं, जल तो है अपने पक्ष का